मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। अब रेवरेंड सुनील मंतुड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज शांति समय में आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपके लिए शांति का, खुशहाली में चलने का और प्रभु के वचन के द्वारा उसके सामर्थ्य का अनुभव करने का है। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं ताकि आपका जीवन प्रभु के आशीष से भरा रहे। आज फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु के वचन सुनने के लिए, क्योंकि जब हम प्रभु के लोग होने के कारण जब संगति करते हैं तो वह प्रभु की आत्मा हमारे बीच में बसती है, हमें
चेतावनी देती है, हमें उत्तेजन दे, प्रेरणा देती है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार आगे बढ़े, उसका अनुभव करें। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारी आपके जीवनों के लिए जो उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि आप आत्मा में अच्छा करते रहे, आत्मा में बलवंत हो जाए और शैतान के सारे मुश्किलों को, शैतान की सारी योजना को तोड़ सके और प्रभु के आशीषों का आपके जो अनुभव आए। दूसरा उद्देश्य मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपने जो परमेश्वर की योजना का स्वीकार किया है, तो हम चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना जो है आपकी पूरी हो जाए। वो दूसरा योजना, ये उद्देश्य ये है कि आप आर्थिक रूप से, पैसे की तरह से बरकत और आप धनवान बन जाए। और इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ वचनों के द्वारा हम उसको दो बातें करने में, उसका इस्तेमाल करने में, हमेशा उस पर विश्वास करने के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके सारे योजना में परमपिता परमेश्वर के यीशु के वचनों को कबूल करना है, उसका अनुभव करना है। और विश्वास करता हूँ कि ये आपके जीवन में आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन में बरकत और यश होगी। इसलिए मैं बताया कि जैसे आप आपके जीवन में जो मुश्किलें डालने की कोशिश करते हैं, जो दुश्मन आपके जीवन में उसकी योजना सफल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप कबूल करते रहेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, तो ये वचन मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रभु के वचन के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो आप मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की आपके लिए योजना है, जो हम आपके लिए उद्देश्य रखते हैं कि आप आर्थिक रूप से बरकत पाए और धनवान बन जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ बाइबल के अनुसार क्या हम ऐसे कुछ वचनों का, नियमों का पालन करें कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में बरकत और सारी आर्थिक आशीष हमारे जीवन में, पैसों की बरकत हमारे जीवन में आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में मलाकी किताब उसका 3 और 10 वचन, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञा का पालन करें। जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हम उसके डरने के द्वारा आज्ञा का पालन नहीं, बल्कि हम उससे प्रेम करते हैं और इसलिए आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु की आज्ञा यहाँ पे है कि हमारा जो दशमांश है, यानी जो हमारा पगार आता है, जो हम कमाते हैं, उस कमाई का जो 10वां जो भाग होता है, उसको दशमांश, यानी हमारा दशमांश जो है परमेश्वर का है। इसलिए हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास रखें कि सारी जरूरत पूरा करने वाला जो हमारी जो कमाई है उसमें आशीष पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपना दशमांश मेरे भवन में लेके आओ कि वहां पे खाना रहे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, लेकिन जब हम दशमांश को देखते हैं, दशमांश जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आते दिनों में मैं बताना चाहता हूं किस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने जो योजना बनाई है बरकत देने की, हमारे जीवन में जैसे पैसे की और धन की बरकत हमारे जीवन आने के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं नैसर्गिक रूप से कि जो हम बोते हैं वही हम उससे जमा करते कटने कर सकते हैं। जो जिस चीज़ के हम बोने वाले हैं जमीन पर, तो वही जो बीज हमने बोया है उसका ही हमें पेड़ या फल हमें मिल सकता है। उसका ही हंगामा फसल हम काट सकते हैं और उस जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से ऐसे कुछ नियम है, उस नियमों का पालन करेंगे तो हम जो हमने बोया है उसी तरह से हम बहुत ज्यादा करके बहुतायत की फसल हम काट सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसलिए पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब बीज के बारे में हम विचार करने वाले, जो हम बोने वाले वो जो बीज जो है उस बीज के बारे में हम अभी विचार करने वाले। जब परमेश्वर ने बीज बनाया तो हम आपको बताना चाहते हैं, बीज जो होता है, बीज दिखने में छोटा होता है लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। उसमें रहस्य जो है कि उसको पैदा करने का और बहुतायत होने का उसके अंदर एक रहस्य है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि जो बीज है वो बीज देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आज जो इंसान जो है बीज के द्वारा पैदा हुआ, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसके बाद मानव संतति आज
दुनिया में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो मानव का बीज के द्वारा ही संतति हो रही है। जैसे हम जानवर को देखते हैं, पंछी को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बनाया और उसके बाद उनका बीज वो जो बढ़ता गया और वो बहुतायत हो चुके। वैसे ही जैसे हम आज दिखने में बीज छोटा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर एक रहस्य बना है। रहस्य जो है परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है, परमेश्वर ने उसके लिए उद्देश्य बनाया कि जो उद्देश्य वो बीज हम बोते हैं उसका उद्देश्य सफल हो जाता है, फसल बड़ी आती है और हम उससे कटनी और जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज हम इस दुनिया में जो खेती करने वाला जो होता है उसके दौर हम देखते हैं कि वो जानता है कि इस नियम के द्वारा कि मैं मेरे खेती में बीज को बोना जरूरी है, जब मैं बोऊंगा नहीं तो मुझे फसल नहीं मिल सकती है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के, आपके बच्चों के जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है और उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होना है। इसलिए आज परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोग होने के कारण किस तरह से हम हमारे धनवान हो सकते हैं, हम किस तरह से बरकत हमारे कमाई पर आ सकती है। तो इसलिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे नए नियम में पौलुस ने हमारे जो हम दशमांश देते हैं, हम जो दान लाते हैं, जो हम प्रभु के लोगों के, प्रभु के सेवकों के लिए परमेश्वर के मंदिर में जो भी हम दान देते हैं, जो भी बख्शिश लाते हैं, वो उसको पौलुस कहता है एक बीज के समान है। जब हम बोते हैं उसका हम कटनी कर सकते हैं या हम फसल पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में जो हमें धन देना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमारे कमाई के ऊपर बरकत और हमारे जीवन में धन हम प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो नियम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो बोना और कटनी करना, बोना और फसल को जमा करना, उसके नियम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे कुछ 15 नियमों के बारे में हम सोचने वाले हैं। पहली बात परमेश्वर वचन कहता है यूहन्ना 12:24, प्रभु यीशु कहता है जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो बहुतायत नहीं हो सकता, वो ज्यादा करके नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उस बीज के लिए जो योजना बनाई बहुतायत होने का, वो जब तो होता नहीं तब तो हमें फसल नहीं मिलने वाली। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात यूहन्ना 12:24 में कि पहली बात मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में धन की बरकत आप में चाहिए, आपके कमाई में बरकत चाहिए, आपको धनवान होना है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो जैसे हम हमारा दशमांश लेके आए थे, हमारा दशमांश हमारे लिए बीज के समान है। तो जब तक हम उसको हम बोते नहीं, जब तक वो हमारा दशमांश जो है हम परमेश्वर के भंडार में हम बोते नहीं, तब तक हमें बड़ी फसल मिलने वाली नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता हूँ, पहला नियम जो है कि हमें बोना है, हमको जैसे पेड़ को लगाना है। जब तक हम पेड़ लगाएंगे नहीं, जब तक हम बीज को हम बोएंगे नहीं, तब तक हम फसल पा नहीं सकते, तब तक हम फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जब तक हम लोग ये बोने का और कटने का नियम के बारे में जब तक समझ नहीं सकते, तब तक हमारे जीवन में फसल और बरकत हमें मिल नहीं सकती। इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं उसका फल हमें मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, एक वचन ऐसा है कि जो आप बोने वाले हैं उसकी फसल आप काटने वाले हैं। हम अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई की फसल हम काट सकते हैं, जब हम बुराई बोएंगे तो बुराई का जो असर है, बुराई जो हमारे जीवन में, हम उसकी कटनी करने वाले। तो इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें एक मकसद से, एक उद्देश्य से हमें इस जीवन दिया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के लोग होने के कारण प्रभु चाहता है कि हम धनवान बने, हमारे कमाई पर बरकत आए। इसलिए जो नियम है, जो परमेश्वर ने हमें जो नियम लगा दिया है, बोना और कटनी करना, बोना और जमा करना, उसके बारे में। तो जब मैं मेरे जीवन में कोई प्रभु वचन कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, और जब लोग मुझे आशीषित करते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष दूंगा, क्योंकि मैं जो हूं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं अच्छी जमीन हूं। तो मेरे जीवन में जो कोई, समझो कोई मेरे जीवन में गंदी बातें करता है, मेरे बारे में दुष्ट योजना के बारे में, कुछ लोग मेरे बारे में झूठी बातें लोगों को फैलाते हैं, तो उनके जीवन में जो वो काटने वाले हैं, जो उनके जीवन में फसल आने वाली है, वो बुराई की और दुष्टता की और झूठ की फसल और उनके जीवन में पाने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के मैं आपको चुनौती देता हूं कि जब आप अच्छा बोएंगे, जब अच्छा करेंगे, तो आपके जीवन में आप
अच्छी फसल काटने वाले हैं, अच्छी फसल अपन जमा करने वाले। मेरा एक दोस्त था, एक दिन उसने बोला कि मैं एक जगह पे जा रहा था काम पे, वैसे ही क्लब में गया जहाँ पे मैं हमेशा वहाँ पे बैडमिंटन खेलता था। लेकिन एक दिन मैं जब गया तो उस दिन मैं थक गया था, मैं अच्छे से खेल नहीं सकता था। तो वहाँ के लोग सब लोग देख रहे थे, हंस रहे थे और बोले कि क्या पागल है, उसको खेलने को आता नहीं। तो मेरा दोस्त वहाँ से गया और उन लोगों को जाके बोला कि मैंने आपके जीवन में कुछ ऐसा गंदा और कुछ आपके बारे में कभी बोला नहीं, आपको मुझे झूठा बोलने के लिए, आपको मेरे ऊपर हंसने के लिए अधिकार नहीं, क्योंकि जो मैंने बोया ही नहीं तो मैं क्यों उसकी फसल काटूं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हम बोने वाले हैं उसकी हम फसल काटने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपको नियम जो आपको बता रहा हूं कि जो बात हमारी समझ में आनी चाहिए जरूरी ये है कि हमें फसल पाने के लिए पहली बात जो है कि हमें कुछ बोना है, यानी हमको कुछ पेड़ लगाना है, कि हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें क्या मिले, फसल मिले, हमें अच्छा फल मिले। तो पहली बात जो है तो हमें क्या करना है, बोना है। दूसरा नियम जो है कि मत्ती 13:8 के अनुसार परमेश्वर के वचन कहता है कि वहां पे जब बोने वाला निकला तो कुछ बीज जो है वो अच्छे जमीन पर गिरा, अच्छे जमीन पर गिरा। और वहां पर लिखा है कि कुछ अच्छे जमीन पे, कुछ जगह पे 30 गुना, 60 गुना, कुछ जगह पे 100 गुना आ गया। तो परमेश्वर का यहाँ पर वचन है कि जब अच्छे जमीन पे हम बीज बोते हैं तो हमें यहाँ पे गारंटी, हमें यहाँ पे एक तरह से एक हम लोग ये मिलने वाला है कि जो मैंने बोया है उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिल सकता है। दूसरी बात जो है कि हमें अच्छे जमीन को देखना है कि जहां हम बोने वाले, हमारा बीज जो है बोने वाले हैं। तो आज जो प्रभु की सेवा करते हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन आशीष होता है, जो हमें उल्लासित करे, जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, जो परमेश्वर की जो ये सेवकाई के द्वारा आपके जीवन परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको आशीषित करें, तो ये जमीन जो है वो आपके लिए एक फसल देने वाला है कि जहां पे आप हमारे जीवन में, ये सेवका में जब आप परमेश्वर के वचन के जैसा आप पैसे को बोएंगे तो आपके जीवन में फसल आने वाली है। वहां पे लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो जैसे सेवकाई करने वाले लोग जो आशीष देने वाले लोग हैं, उनके जीवन में, उनकी सेवका में आप बोएंगे तो आपको अच्छी फसल आने वाले। तो दूसरा नियम जो है कि आपको अच्छी जमीन देखना है, जहां पे आज जाते हैं, जहां पे आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंद मिलता है, वहां आपका दशमांश देना जरूरी है। जहां पे आपको आशीष मिलती है, जैसे ये सेवकाई के द्वारा आपको आशीष मिल रहे हैं, इस सेवका में आपको बोना, पैसे के द्वारा मदद करना आपके लिए 100 गुना आपको आशीष मिल सकती है। आपको बताना चाहता हूं, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हम देखते इस नियम की ओर तो हमें ज्यादा हमें बोना है। प्रभु का वचन कहता है जैसे 2 कोरिन्थ 9:6 में कि जो छोटा तरह से बोता है उसको छोटी फसल आएगी, जो ज्यादा तरह से बोता है उसको ज्यादा फसल मिलेगी। तो जब हम चाहते हैं कि हमें बड़ी फसल आए, बड़े कटने हम काट सके, बड़े फसल हमें, बड़ा फल हमें आना है, इसलिए हमें शुरुआत में तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमको ज्यादातर से हमें बीज बोना है। क्योंकि हमें ये जानना है कि जब हम ज्यादा, कोई खेती करने वाला जो होता है, वो जो किसान जो होता है, वो जानता है कि मेरे पूरे खेती में मुझे हर जगह पे बीज बोना है। मैं ज्यादा तरह से बीज बोऊंगा तो मुझे ज्यादा फसल मिलेगी। आपके जीवन में आपको बरकत चाहिए, आपके जीवन में ज्यादा धन चाहिए, तो परमेश्वर की सेवका जहां पे हो, सेवकाई कि जहां पे आपको आशीष मिल रहा है, जहां पे आपको उत्तेजन मिल रहा है, जहां पे आपको प्रेरणा मिले, वहां पे ज्यादा करके आप क्या करना है, बोना है। इसका प्रभु का वचन ही कहता है कि हम जब अच्छी जमीन पर हम ज्यादा बोते हैं तो हम ज्यादा फसल हमें प्राप्त हो सकती है, ज्यादा हम कटनी जमा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु वचन कहता है कि जो छोटा बोता है उसको छोटी फसल आएगी, जो ज्यादातर से बोता है उसको ज्यादा फसल आएगी। चौथा नियम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम देखते हैं वो किसान की तरफ जो खेती करता है, तो जानता है कि मैं जब बीज को बो रहा हूं तो उसमें से कुछ बीज जो है वो नष्ट हो जाएंगे, यानी उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं, इसलिए उसको ज्यादातर के उसको बीज बोना है। प्रभु का वचन कहता है मार्क 4:3 और 5 के अनुसार कि वहां लिखा है कि जो बोने वाला निकला, तो बोने वाला निकला तो उसने जब बोना शुरू किया तो कुछ सड़क पर गिरा, कुछ कांटों में, कुछ ऐसे पेड़ के अंदर गिर गया, कुछ अच्छी जमीन पर गिर गया। जो रास्ते पे गिर गया उसका कुछ फायदा हो, यानी इसका मतलब क्या होगा, वो बीज जो है
उस नाश होगा, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब बोते हैं तो हमें ध्यान लेना है कि मैं जब बो रहा हूं तो उसमें से कुछ बीज जो है वो नष्ट होने, कुछ फायदा होना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बोना बंद करो, लेकिन आपको जानना है कि जब आप ज्यादा तरह से आप बोएंगे तो उसमें से कुछ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो आपको फसल देने वाले, आपको फल देने वाले। तो इसलिए चौथा नियम जो है, तो आपको यह समझना है कि कुछ जो बीज है उसमें से नष्ट हो जाए, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं। पांचवा नियम मैं आपको बताना चाहता हूं मत्ती 13:7 के अनुसार कि कुछ जो बीज है वो कांटों के बीच में और ऐसे जमीन पे गिरे कि जहां पे वो चोक हो गए, जहां पे वो बढ़ नहीं सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीज का जो गुणधर्म होता है कि वो मर जाए, वहां पे वो बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में देखते हैं कि कुछ बीज हम बोते हैं लेकिन कुछ चिंता की वजह से वो बढ़ नहीं सकते। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जो बीज है, कुछ ऐसे कांटों के बीच में, जैसे हम लोगों ने उसका विचार भी नहीं किया था लेकिन वहां पे हमने बोया, तो वहां पे वो बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि वो जो है कांटों के बीच में सड़क पे गिरा है और वहां पे वो में बढ़ोतरी होने वाला नहीं, तो वो नाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि एक मेरा दोस्त जो था वो किसान है, उसने सोचा कि मेरे पास जो है मुर्गियों का उनका व्यवसाय था, तो उसने कुछ बच्चे बाजार से लेके आया जो एक दिन पहले पैदा हुए थे, वो मुर्गे बच्चों को लेके आया। फिर मैं उनको कुछ दिन उन्होंने कहा कि मैंने उनको खाना दिया, अच्छे से उनकी देखभाल की, लेकिन कुछ महीने भी गए लेकिन उन्होंने उन बच्चों में कुछ बढ़ोतरी मुझे दिखाई नहीं। तो मैंने फिर उस डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर आया जो जानवर का डॉक्टर है, पंचो डॉक्टर, उन्होंने देखा है कि ये जो बच्चे हैं वो कभी बढ़ने वाले नहीं है। तो यानी हमें ये जानना है कि ऐसे कुछ बीज होगा कि जो बढ़ने वाले नहीं है। तो हम दुनिया में देखते हैं कहां पे हम बीज हम जब बोएंगे, लेकिन कभी कभी हमने जो बोया है उसमें हमें फसल मिलने वाले नहीं, वो कभी बढ़ने वाले नहीं, बहुतायत होने वाले नहीं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कुछ बीज जो है वो बढ़ने वाला नहीं। छठी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 1:12 के अनुसार कुछ ऐसे बीज होते हैं कि जिसके द्वारा हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो बीज मैं बो रहा हूं अच्छी जमीन पे, मुझे अच्छी फसल आने वाली है। तो प्रभु का वचन कहता है धरती ने बड़ी फसल दे दी, बीज जो है अपने अपने तरह से वो क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, उनके कुछ जगह पे फल देने वाले पेड़ आ गए, अच्छे बीज देने वाले फल देने वाले पेड़ आ गए। तो ऐसे कुछ बीज होते हैं, उनका गुणधर्म में जो है कि वो बहुतायत होना है, उसके अंदर जो प्रभु की योजना जो है, प्रभु का उद्देश्य जो है कि वो बढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो छठवां नियम जो है कि हम लोग कुछ ऐसे बीज जो होते हैं कि हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जो बीज है अच्छा बीज है और वो जो बीज है मुझे बहुतायत की फसल देने वाला है और मैं बो रहा हूं तो मैं अच्छी कटनी काटने वाला हूं। सातवां नियम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो बोया है उस बीज को मरना है, वो जो बीज है वो मरना जरूरी है। यानी इसका मतलब क्या है, जो बीज हमने जमीन के अंदर बोया है उसको जमीन के अंदर जब गाड़ा जाता है तो पूरा तरह से ढक जाता है, उसको मरना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा दशमांश दे दिया है, मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए मैंने ये दे दिया है और वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खेती करने वाला किसान जो होता है वो जानता है कि मेरा बीज जो है मर गया तो उसके ऊपर मैं ध्यान देने वाला हूं कि उसका बीज होने वाला, उसका फसल आने वाली है नहीं, उसको मालूम है कि मेरा बीज मरने वाला है। तो हमें वो जो हम देते हैं तो कभी कभी लगता है मैंने जो दिया है, वो लोग बोलते हैं कि मैं मंडली में ये दिया, मेरा दशमांश दिया है तो मुझे इस बात सारा हिसाब चाहिए। जब हम इस तरह से हम देखते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने फसल को रोकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो नियम जो है कि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक वो गेहूं का दाना जमीन में जाकर मन नहीं मरता तब तक वो फल नहीं लाता, बढ़ोतरी नहीं लाता। तब हमें यह जानना है कि मैं जब परमेश्वर की सेवकाई में जहां पे मुझे सलाह मिल रही है, जहां पे मुझे आशीष मिल रही है, उस सेवकाई में जब हम बोते हैं, हम जब हमारा दशमांश देते हैं, हमारा दान जब देते हैं तो हमें प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु की वो मरना जरूरी क्यों, क्योंकि उसका बहुतायत होना जरूरी है। इसलिए सातवां नियम जो है कि आपका जो बीज है वो मर जाना जरूरी है, आपको छोड़ देना है, प्रभु के विश्वास रखना है कि प्रभु जो करने वाला है मुझे आशीष देने वाला है। आठवां नियम जो है कि आपको उस बीज को जो है समय देना, मरने के लिए समय देना है।
कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग क्या करते हैं, हमारा दशमांश देते हैं और सोचते हैं कि हमने सुना है कि हम दशमांश देने के द्वारा प्रभु की सेवका में पैसा देने के द्वारा हमें तुरंत उसी दिन हमें क्या मिलना है, फल मिलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें मिल रहा है उसमें प्रभु का समय होना जरूरी है। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में सिखाने वाले हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु की सेवका में जब हम बोते हैं तो प्रभु हमें एक बड़ी फसल देने वाला है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की सेवका में हम आपको उत्तेजन देना चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित बने। हम प्रार्थना करें आपकी चंगाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए कि आपने हमें आपके वचन के द्वारा जो नियम के बारे में सिखाया प्रभु, हम उसका अनुकरण करने के लिए, हमारे जीवन में उसका अनुभव करने के लिए सहायता कर। आज आपने जो अधिकार दिया है उस अधिकार से सारे बंधन को, सारे मुश्किलों को, सारे कर्जों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते और इसी समय चंगाई और बरकत हर की जीवन कबूल करते। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज का समय आपके लिए आशीष होगा। आने वाले दिनों में फिर से हम कुछ नियमों को देखने वाले और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष लेके आएंगे ताकि आपका जीवन शांति से और बरकत से भरे। यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे, आमीन। हमें ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। परमेश्वर की शांति आप सब पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 808-2428-488 932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।